सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज की क्लासेस। आज हम इस वीडियो को हिंदी में आपके लिए लेके आए हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा से हैं या फिर डिग्री से हैं या फिर एमटेक किया है आपने या फिर आपने सिर्फ आईटीआई किया है, तो भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे सभी के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए। कॉमन क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सामान्य क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो उसको समझने के लिए हमको ना एक सिंपल सा आंसर देना है। हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में बोलिए उतना ही जितना आपसे पूछा जा रहा है। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो आपको इतना ही बोलना है। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन बतानी है। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, फॉर स्टेपिंग अप और डाउन दी वोल्टेज और करंट। ठीक है, और ये द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर नहीं पूछा गया तो मत बताना। पूछ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो बता देना ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर कि आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इंपीडेंस, आर बाई जेड, कॉस फाई से जिसे डिनोट किया जाता है, और ये आर बाई जेड होता है। ठीक है, और इसको अगर और बेटर वे में बताना है तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कंज्यूम द एक्टिव पावर, और इसकी डेफिनेशन ये भी है, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। दैट्स ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज कोरोना एंड स्किन इफेक्ट? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मैंने एक में ही कवर कर लिया है। कोरोना की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो कोरोना की आपको डेफिनेशन बतानी है। आयोनाइजेशन ऑफ द एयर सराउंडिंग कंडक्टर का अकम्पेन्ड बाय हिसिंग नॉइस एंड ब्लूइश एटमॉस्फेयर, या फिर बोल सकते हैं ब्लूइश एयर, राइट, जो स्पार्किंग होता है। तो कोरोना की डेफिनेशन सिंपली हिंदी में यह है कि जो कंडक्टर होता है उसके आसपास की एयर जो आयोनाइज हो जाती है, ठीक है, जो आसपास की एयर आयोनाइज हो जाती है चार्जेस की वजह से, जो एयर आयोनाइज होती है, तो इसमें क्या हिसिंग का साउंड आता है, जैसे सांप करता है ना, ऐसा साउंड सुनाई देता है। और इसमें ब्लूइश लाइट अकम्पेन्ड बाय हिसिंग नॉइस एंड ब्लूइश लाइट, जो ब्लू जैसा थोड़ा लाइट भी दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं कोरोना। ठीक है, स्किन इफेक्ट क्या है? स्किन इफेक्ट थोड़ा अलग है। स्किन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द करंट to flow through the surface of the conductor than to flow from the center of the, or than to flow equally from every part of conductor। मतलब कि कभी भी करंट की टेंडेंसी होती है जब किसी कंडक्टर से पास होता है तो वो उसके सरफेस पर से ज्यादा पास होता है, और उसके सेंटर में से वो पास नहीं होता। सेंटर में एक हॉलो पाथ क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये से बोलते हैं स्किन इफेक्ट, मतलब कंडक्टर की स्किन पे से पास होता है। ये इसकी स्किन है ना जो ऊपर वाली, वहां से पास होता है, बीच में से नहीं जाता, ऊपर से जाता है, तो दैट इज द स्किन इफेक्ट। ठीक है, चार्जेस, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो इसके लिए आप फॉर्मूला बेस भी बता सकते हो या फिर आपको डेफिनेशन बतानी है, दोनों की सिमिलर है। इट इज द अपोजिशन टू चेंज इन करंट, अपोजिशन टू चेंज इन करंट, और दोनों के फॉर्मूला के बेस पे आपको बताना है। तो एक्सएल जो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसके फॉर्मूला है 2πfl। जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और एक्सी बिल्कुल उल्टा है, 1/2πfc। एफ वहां पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सी कैपेसिटेंस है। जैसे जैसे एफसी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी एक्सी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मूला है, एक्सएल इक्वल टू 2πfl, एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिफाइन ओम्स लॉ, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इट इज दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, V इक्वल टू IR। ठीक है, और आप ऐसे बोल सकते हो, तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट, और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। एक्चुअली जो है स्टैटिक रहेगा, एक स्टैटिक क्वांटिटी, बट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शन में रहेगी करंट के। तो ये ओम्स लॉ होता है, ये ओम्स लॉ बोलता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होती है वो डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो फेरेंटी इफेक्ट, इट इज दी व्हेनेवर दी सेंडिंग एंड वोल्टेज
is lesser than the receiving end voltage, or the receiving end voltage is higher than the sending end voltage. मतलब आपने यहां से अगर 100 वोल्ट भेजे हैं तो यहां पे जाके 150 मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फेरेंटी इफेक्ट. ये एक्चुअल में होती है, ये लाइन जो होती है ना, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें जो एक्सएल एक्सी जो अभी हमने देखा, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आते हैं इसमें पिक्चर में, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो आते हैं लाइन के, उसकी वजह से ये इफेक्ट आती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी. बहुत सिंपल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, आपको पता ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए. तो एसी और डीसी में क्या फर्क है? तो आप, एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज द डायरेक्ट करंट. ठीक है, अल्टरनेटिंग का मतलब ही है कि वो अल्टरनेट है. तो एसी की अगर वेवफॉर्म बना के आप समझा सको, तो एसी मतलब कि ये इस तरह का वेवफॉर्म आएगा साइनोसॉइडल, और इसमें आपका जो एसी जो करंट है वो जीरो को क्रॉस होता है. बट डीसी में ऐसा नहीं है. डीसी का जो करंट है वो सिंपली ऐसा जाएगा. ये जो करंट है ना, सिंपली जो वैल्यू उसकी है, जैसे अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर पे ही जाएगा, वो कभी जीरो को क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन ये 1 सेकंड में 50 बार जीरो को क्रॉस करेगा. इसलिए अपनी जो फ्रीक्वेंसी इंडिया की है वो 50 हर्ट्ज है. अगर आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका या कहीं और जाते हैं यूरोपियन कंट्री में, वहां तो 60 हर्ट्ज होती है. मतलब 1 सेकंड में 60 बार जीरो को क्रॉस करता है करंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टेल अस अबाउट योर बीटेक प्रोजेक्ट. बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, या फिर आपके एमटेक प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, या फिर आपके डिप्लोमा के प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आईटीआई के प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो इसका आंसर मैं यहाँ पर टेक्निकली कुछ डिफाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है. लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, तब आपका बीटेक या डिप्लोमा या जो भी आईटीआई है या एमटेक है, सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से, आपका थीसिस प्रोजेक्ट है, पूरा फाइल अच्छे से पढ़ के जाइए. कम समझ में आ रहा है तो अपने गाइड को पूछिए, अपने सर को पूछिए, लेकिन ये पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए. देखिए, वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पहली चीज तो आपने जो प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है. मतलब कि अभी करंट जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसमें कुछ वो हेल्प कर रहा है, क्या आपको कुछ नॉलेज है. ठीक है, दूसरी चीज वो जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, मतलब कि प्रोजेक्ट का अर्थ ही ये होता है कि आपकी जो थियरीज हैं वो आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उनको प्रैक्टिकली लेते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज कितना है. जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे किसी ने पवन चक्की बना दी है, तो पवन चक्की को प्रैक्टिकली वो बंदा कितना समझता है, रटी रटाई नॉलेज से अलावा भी उसे कितना ज्ञान है. ठीक है, तो क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज का यूज होता है, इसलिए प्रोजेक्ट के बारे में जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रोजेक्ट को समझते हो अच्छे से, तो आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को भी अच्छे से समझ पाओगे. बस यही मोटिव होता है उनका पूछने का. तो थैंक यू सो मच. ये कुछ 8 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, जो कॉमनली इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में काम आएंगे. हिंदी में रूपांतरण किया है इससे पहले, ऑलरेडी इंग्लिश में इस पर वीडियो बनाया हुआ है. ठीक है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं. हम टेलीग्राम पे अवेलेबल है. इस वीडियो में जो बताई गई पीपीटी है, उसका पीडीएफ में कन्वर्जन करके मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर रखा है, जिसका नाम है सूरज के क्लासेस. बिना स्पेस दिए पूरा लिखना, और जो चैनल का लोगो यहां पर है, मेरा फेस वाला, वही लोगो वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पे. ज्यादा सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, 200-300 के आसपास होंगे, लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा हो जाएंगे आपके, अगर थोड़ा सपोर्ट रहा तो. फेसबुक पर भी हमारा पेज अवेलेबल है, वहां भी आप हमें ढूंढ सकते हैं. इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, तो आप हमें कहीं भी कैच कर सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं. आपका कोई भी डाउट टेक्निकल है या कोई भी जनरल डाउट है, आप हमें वहां पर आइए, बताइए, डिस्कस करेंगे और आपकी जो समस्या है उसका निवारण करेंगे. थैंक यू सो मच. ये वीडियो देखने के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना. मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव.